ओम शांति। आज है 28 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक मन मना भव, एक मन मना भव के मंत्र से, महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रश्न है, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मनाभव रहने वालों की निशानी क्या होगी? जो बच्चे मन मनाभव रहते हैं, बाबा कहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको वापस घर जाना है। यह छी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर यह याद रहे, अगर ये याद रहे तो भी मन मनाभव हुआ। मन मनाभव हुआ। अगर हमें या सारा दिन कर्म करते हुए हम ये याद रखते हैं, अब घर जाना है, अब घर जाना है। मन मनाभव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रूह रेहान करेंगे। प्रश्न है, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? उत्तर, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है 2 जक का द्वार। सिनेमा को बाबा ने क्या कहा है? 2 जक का द्वार, जो वृत्तियों को खराब कर देता है। वृत्ति यानी सोच को खराब करता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं, स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, कि और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि बाप जानते हैं कि यह पुरानी छी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा समझाते हैं, यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा कि ओहो, यह हमारा बेहद का बाप भी है। फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। यह सब याद करना भी मन मनाभव है। बाबा कहते हैं, यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। यह तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं, और भल कुछ भी ना करो, और भल कुछ भी ना करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। बाबा कहते हैं, वंडरफुल चीज को याद करना होता है। तुम समझते हो, बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। यह बुद्धि में चलता रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में यह याद रहे, पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने लिए बाबा बड़ी अच्छी अच्छी युक्तियां बताते हैं। मामी कम याद करो, मामी कम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म हैं, वो सब
योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर बाबा कहते हैं बहुत ही यज्ञ जप तप आदि किए। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं कि यह सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिर में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते ही नहीं है। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही, अंडरलाइन, सृष्टि के शुरू से ही यह सब चला आता है। मनुष्य ये समझते हैं, ना किसी को यह कह सकते कि बेहद का बाप कौन है। बाबा कहते हैं यह हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, तो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप है नहीं, और यह बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना। यह भी मन मना भव है। बाबा कहते हैं यह पढ़ाई तो कहां से पढ़े नहीं है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। अब इनको किसने पढ़ाया है क्या? मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं, अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते। अंत में जब कलयुग का भी अंत का समय है, तब आकर आदि का यानी सतयुग का ज्ञान बाबा हमें सुनाते हैं और कहते हैं कि हे बच्चे, जिस तन में मैं विराजमान हूं, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूं। अंत के लिए तो पीछे समझेंगे, बाबा कहते हैं अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? कि अब अंत है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर से ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत गहरी लाइन है। बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर कब भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता। माया आंखों में एकदम धूल डाल देती। क्या डाल देती है? धूल। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं यह एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं। यह है बेहद की समझानी, वह है हद की। यह बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा, जायज़ी पढ़ नहीं सकते हो तो भल बाबा के रूप से याद करो। देखो बाबा क्या कहते हैं, जायज़ी पढ़ नहीं सकते हो तो भल
बाबा के रूप में याद करूं? उनका तो कोई बाप है नहीं, वह सबका बाप है। परंतु बाबा ने कहा, परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? कोई बता सकता है? वह है बेहद का बाप। कौन? शिव बाबा। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। किसके बने हैं? बेहद के बाप के बने हैं। यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है। और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं, देवता व क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाप की यह नॉलेज ही बाबा कहते हैं बिल्कुल न्यारी है। तुम्हारी सिवाय कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब उच्च पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब आ जाएंगे। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो उच्च पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। क्या बनने में? 16 कला संपूर्ण बनने में। बाबा कहते हैं देखना है, देखना है, खुद को देखना है। किसी को दुख तो नहीं देते। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। इस समय तुम जो पढ़ते हो गुल बनते हो। यह कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। बाबा, यह बाबा के नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके कि यह क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते कभी एब्सेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है। यह 10 मास एब्सेंट रहा, यह 6 मास रहा। कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यह बहुत वंडरफुल चीज है। ऐसी वंडरफुल चीज और कोई होती ही नहीं। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। यह 84 का चक्र खाते हैं। तत्त्वम, यह खेल है ना। खेल कभी भूला नहीं जाता, खेल सदैव याद रहता है। कौन सा शब्द यूज किया बाबा ने? खेल। ये सब क्या है? खेल यानी ड्रामा। बाबा समझाते हैं यह यह दुनिया 2 जग है, और इसमें भी खास ये जो बाइस्कोप है, ये सिनेमा, बाबा इसको कह रहे हैं 2 जग। वहां जाने से वृत्तियां बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बाबा कहते हैं बुद्धि जाती है। ये खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलनी चाहिए, ख्यालात चलती है। ऐसा देखे ही क्यों? बाबा कहते हैं ऐसा देखे ही क्यों? तो बाबा हमें अखबार, सिनेमा, मोबाइल भी मना कर रहे हैं देखने के लिए। ऐसा बाबा कहते हैं देखे ही क्यों? बुद्धि से समझते हैं। क्या समझते हैं? ये सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है। तुम सिर्फ मुझे ही याद करो। ऐसी ऐसी चीजें ना देखो ना ख्याल करो। यह तो पुरानी दुनिया के छीछी गंदे शरीर हैं। क्या कहा है इन शरीरों को बाबा ने? छीछी गंदे शरीर। इनकी तरफ क्या देखना, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे
मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है। माया का देखो कितना भभका है, उस तरफ है साइंस और यहाँ है ही तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं। क्या चाहते हैं? मुक्ति को पाएं। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता न सके, सन्यासी आदि कोई भी यह नॉलेज दे न सके। वह किसी को समझा नहीं सकते कि ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। यह एक ही बात समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते भोले ही बन गए। यह लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है। बहुत गहरी बात है। यह लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है। जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं, तब तुम समझते हो। अभी तुम समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो, तो खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। वंडर है ना। इस बाप को कोई बाप नहीं, इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं। तब सीखा कहाँ से? मनुष्य वंडर खाएंगे। बहुत समझते हैं इनका जरूर कोई गुरु होगा। अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो, फिर गुरु के और भी तो शिष्य होने चाहिए। सिर्फ यह एक शिष्य थोड़े ही होगा। गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं। उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम किस में वजन करेंगे? बाबा पूछ रहे। बाबा पूछ रहे हैं, यह तो सबसे सुप्रीम है, इनका वजन कितना होगा? बाबा पूछ रहे। तुम क्या करेंगे? वजन करेंगे? वजन करे तो कितना होगा? बाबा कह रहे हैं कोई चीज पढ़ सकती है। शिव बाबा तो बिंदी है ना। आजकल वजन बहुत करती है। कोई सोने में, कोई चांदी में, कोई प्लेटिनम में भी करते हैं। वह सोने से भी महंगा होता है। अब बाप समझाते हैं, वह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति नहीं देते। सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। उनको किस में वजन करेंगे? मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वह बाप भी है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है। बाबा कहते हैं बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बिगैर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं? जो जायज़ती मदद करते हैं उनको जरूर बाबा लव करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता, दूसरा 1000 कमाता है ना, तो बाप का लव किस पर रहेगा? परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ हैं। बेहद का बाप भी देखते हैं फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कल्प कल्प में आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प 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 यह हमारे मददगार बनते हैं। यह बाबा का प्यार, क्या कहा बाबा ने? यह बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो, बुद्धि में ये सोचो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है ना। तभी तो उनको ही याद करते हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरण कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए,
कि हम ऐसे बाप को याद करें, बाप का सबको परिचय दें। यह बेहद का बाप है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझाने से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। यह वह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सुखदाता के बच्चे हम बच्चे हैं। हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना। मन में भी किसी को कैसी भी बुरी आत्मा नहीं याद कर रही है, कोई भी कष्ट दे रही है, फिर भी आपके मन में भी उस आत्मा के प्रति एक भी गलत संकल्प नहीं आना चाहिए। क्या संकल्प आना चाहिए? बाबा ये भी आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दो। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई और पढ़ाने वाला। पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल हैं। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को बाबा कहते हैं कभी भी मिस नहीं करना है, एब्सेंट नहीं होना है। वरदान है सदा हर दिन स्वयं उत्साह में रहने और सभी को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की ये सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्वयं उत्साह में रहो और सभी को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है, बाबा कहते हैं वो छूट जाएगी। यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा और शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। खुशी में नाचने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। तो क्या कहा बाबा ने, है ना, उत्साह में रहना है और सभी को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाना है। स्लोगन है ड्रामा के राज को समझ नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, ओम शांति।